हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल। मैं अभिषेक मिश्रा आप सभी के लिए यूपी बोर्ड क्लास 10th एग्ज़ाम सेट 1 2026 के लिए मॉडल पेपर बनाया हूँ ना। तो इसमें से हो सकता है आपको हूबहू बोर्ड पेपर में क्वेश्चन देखने को मिल जाए ना। बहुत ही अच्छे से बनाया हूँ, ट्रिक के साथ बताऊंगा, तो इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। आप लोगों का पेपर समाप्त हुआ तो आप लोगों ने देखना कम कर दिया, मतलब जब तक आपको काम था तब तक आप हमसे जुड़े रहें और जैसे काम निकला आप हट रहे हैं ना। देखिए, क्योंकि अभी बोर्ड पेपर आपका 18 तारीख शुरू है, तो इसलिए अच्छे से अभी से तैयारी कर लेंगे। बचा है केवल 21-22 दिन, इसलिए अच्छे से तैयारी कीजिए। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन, देर न करते हुए। क्या है कि एक त्रिघात बहुपद के अधिक से अधिक शून्यंकों की संख्या होगी। एक त्रिघात कितना है? त्रिघात। जैसे ये बोल दे त्रि तो मतलब आंसर हो जाएगा 3 शून्यंक। दो बोल दे द्विघात तो आंसर हो जाएगा 2 शून्यंक। ठीक, अगर एक त्रिघात बहुपद में अधिक से अधिक शून्यंकों की संख्या पूछे, त्रिघात में किसकी पूछे? शून्यंकों की, तो 3 आंसर। द्विघात में पूछे शून्यंक तो 2 आंसर। क्लियर? पहला ऑप्शन अर्थात पहले का आपका बी में पहला पार्ट करेक्ट है। नेक्स्ट, संख्या 140 का अभाज्य गुणनखंड होगा। संख्या जो है वो 140 का अभाज्य गुणनखंड होगा, यही आपसे पूछा है। तो 140 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? 140 को अगर हम तोड़ दें, किसमें? 140 को तोड़ सकते हैं, 140 है, इसे तोड़ दें हम 70 गुणे 2, समझे? और 70 को भी तोड़ दें 35 गुणे 2, और 35 को तोड़ दें 5 गुणे 7, समझे ना। तो देखिए, ये हुआ 2 1, ये हुआ 2 2, ये 1 5 और 1 7, मतलब 2 पे घात 2 और गुणे 5 पे घात 1 गुणे 7 पे घात 1 ना। तो जो ये होगा वही आंसर होगा। तो 2 पे घात 2 यहाँ है, 5 है, 7। तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? आशा है कि आपको ये 2 क्वेश्चन समझ में आया होगा। आइए चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पर। तीसरा का है कि रैखिक समीकरण x + 2y + 5 = 0 तथा -3x - 6y + 1 = 0 के युग्म का हल है। तो हमें बताना है अद्वितीय हल है कि 2 हल है कि अपरिमित रूप से अनेक हल है कि कोई हल नहीं है। ठीक, आइए देखते हैं। x + 2y + 5 सवाल है आपका, x + 2y + 5 = 0 और फिर है -3x - 6y और +1 = 0। ठीक, ये आपका क्वेश्चन है ना। अब इसकी हम तुलना करते हैं ना। तो ये होगा a1x + b1y + c1 = 0 से। ये होगा a2x + b2y + c2 = 0 से। x खत्म तो a1 का मान आएगा 1, y से y खत्म, b1 का मान आएगा 2, c1 का मान 5। क्लियर? ऐसे x से x खत्म, a2 का मान आएगा -3, b2 का मान आएगा -6 और c2 का मान आएगा 1। अब सूत्र होता है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। तो a1 के स्थान पे 1/2 बराबर कितना हो जाएगा? 1/-3। फिर b1 के स्थान पे 2/-6 और फिर c1 के स्थान पे 5/1। ठीक, ये कट जाएगा तो 1 -3 बराबर और -3 बराबर 5/1। ये बराबर नहीं है, और जब ये बराबर नहीं है तो इसे ही हम कहते हैं क्या? कोई हल नहीं है। क्लियर? आया समझ में आपको? तो जब लास्ट वाला बराबर ना आए तो कोई हल नहीं है। क्या? कोई हल नहीं है। इसे मैंने बहुत अच्छे तरीके से समझाया था, नहीं है।
अब ऑप्शन नंबर इसका कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 विविक्त कर होगा। ठीक, क्या दिया है? ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 का विविक्त कर पूछा है। विविक्त कर का सूत्र होता है b² माइनस 4ac, b² माइनस 4ac। तो b के स्थान पर अगर हम रखेंगे b तो b ही आएगा, a के स्थान पर यही सब यही आ जाएगा। ठीक, तो ऑप्शन इसमें कौन सा सही होगा? तो b² माइनस 4ac। क्लियर? तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक समबाहु त्रिभुज ABC की भुजाएं 2a है। हाँ, एक समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा 2a है, तो उनके प्रत्येक शीर्षलंब की लंबाई होगी। तो आंसर जो होगा आपका a करड़ी में 3 होगा। ठीक, आंसर जो होगा a करड़ी में 3, ऑप्शन नंबर सी। अगला है, निम्न में पाई, ये क्या है? पाई का मान है। तो पाई का मान हमेशा कितना होता है? 180 डिग्री ना। नहीं जानते तो अब जान जाइए कि ट्रिग्नोमेट्री में पाई का मान 180 डिग्री होता है, और भिन्न के रूप में पाई का मान 22/7 होता है, और दशमलव के रूप में पाई का मान 3.14। ठीक, अगर आपसे कोण के रूप में पूछे पाई का मान, किसके? कोण के रूप में पाई का मान अगर पूछे तो 180 डिग्री, और भिन्न में पूछे, कैसे पूछे? भिन्न में पूछे पाई के मान तो 22/7, और किस में पूछे? दशमलव में। किस में पूछे? दशमलव। अगर दशमलव में पूछे तो 3.14। ठीक, तो ये पाई के मान होते हैं, तो अच्छे से अपना याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैप्सूल संयोजन है। कैप्सूल जो है वो किसका संयोजन है? प्रश्न क्या है? कैप्सूल संयोजन है, मतलब कैप्सूल किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है? तो कैप्सूल देखिए ऐसे होता है, ऐसे, और इधर इधर साइड गोला होता है। तो मतलब ये क्या हो गया? क्या हो गया? कैप्सूल। एक बेलन और 2 अर्धगोले। तो मतलब इसमें कौन सा सही होगा? 2 शंकुओं का, एक बेलन 2 अर्धगोलों का। तो एक बेलन 2 अर्धगोला, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट। अगला है, निम्न बारंबारता सारणी का बहुलक वर्ग होगा 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20 और 20 से 25। इसका क्या पूछा है? बहुलक वर्ग। आपको यही सब ध्यान देना है, वर्ग, और दूसरा क्या देना है? बहुलक है कि माध्यिका है। अगर बहुलक है तो एकदम सिंपल, माध्यिका है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है। तो बहुलक है, तो बहुलक में क्या होता है कि बारंबारतम जो गिनती सबसे ज़्यादा होगी। तो बारंबारतम देखिए, यहाँ 8 है, 7 है, 18 है, 19 है और 6 है। तो बताइए 18, 19 और 6 में कौन सा ज़्यादा है? आप कहेंगे सर 19, तो मतलब इसकी वर्ग क्या होगा? 15 से 20। ऑप्शन नंबर सी इसका फिर से बी इसका करेक्ट हो जाएगा। 15 से 20 आपका बहुलक वर्ग होगा। अगला है, 2 पासे को एक साथ उछालने पर दोनों पासों पर प्राप्त संख्याओं का योगफल 10। ठीक, तो योगफल 10 कब होता है? आप कहेंगे सर जब हम 6 4 को जोड़ते हैं तब, 4 6 के जोड़ते हैं तब, 5 5 को जोड़ते हैं तब योगफल कितना होता है? 10 होता है। योगफल कितना होता है? 10 होता है। ये 9 नंबर है। और 2 पासा है तो 2 पासे की कंडीशन कितना बनती है? 36। कितनी बनती है? 36। तो जो कुल होता है वो नीचे होता है, और जो बनेगा वो ऊपर होगा। 3 से 36 काटेंगे तो 1/12 कितना होगा? 1/12, अर्थात ऑप्शन नंबर ए आपका इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट। अगला क्वेश्चन है 10 वाला। 10 वाले की किसी बारंबारता बंटन के बहुलक तथा माध्यक इतना है। तो माध्यक और क्या क्या दिया है? बहुलक दिया है और माध्यक दिया है। बहुलक दिया है 42, माध्यक दिया है 38.1 है। इसका माध्य होगा, तो इसका माध्य क्या होगा? 36.15। कितना होगा? 36.15। तो इसका फार्मूला जो होता है वो होता है बहुलक बराबर, बहुलक, ठीक, बहुलक बराबर होता है 3 गुणे माध्यक, 3 गुणे माध्यक माइनस 2 गुणे माध्य, 2 गुणे माध्य। ये आपका फार्मूला है। बहुलक आपको दिया 42 और 3 गुणे
माध्यक, माध्यक कितना दिया आपको 38.1, तो 38.1 और -2 गुणे माध्य ऐसे रहेगा, ठीक, 2 गुणे माध्य ऐसे रहेगा। अब आगे चलेंगे तो 42 ऐसे रहेगा बराबर 38 का गुणा 3 में करेंगे तो कितना आएगा, 3 1 3, 8 3 24, 3 1 3 8 3 24, और 24 का 4 हासिल 2 और 3 दूनी 6, 3 3 का 9, 9 और 2 11, तो 114.3 और माइनस का 2 गुणे माध्य, 2 गुणे माध्य ना। अब आगे बढ़ते हैं, ये आपका बताइए क्या है, प्लस है, इधर आएगा तो माइनस होगा, तो 114.3 माइनस 42 बराबर -2 गुणे माध्य। फिर से एक बार कर लेते हैं गुणा कि 3 1 3 और 8 3 24, 3 3 का 9, 9 2 11, करेक्ट है, तब करेक्ट है। अब घटाते हैं इसे, तो 114 में से कितना, 114.3 में से 42 को घटाना है, तो ये हो गया 3, 4 में से 2 गया 2, और ये 11 11 में 4 गया 7, तो 7 4 11, 72.3 और बराबर -2 गुणे माध्य, 2 गुणे माध्य। तो ये गुणा है, इधर जाएगा तो भाग, तो ये माइनस कैंसिल, और 2 से इसे भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 3 6 हो जाएगा, 2 6 12 हो जाएगा, दशमलव हो जाएगा, 2 1 2 हो जाएगा, और 2 5 10 हो जाएगा। 36.5 जो होगा वो आपका करेक्ट होगा, जैसा कि मैंने आपको बताया था 36.15 आपका करेक्ट आंसर हो गया। तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है, करेक्ट है। क्लियर, तो इतना आया। अब अगला क्वेश्चन है 11 नंबर। 11 का है कि tan 1 डिग्री इंटू tan 2 डिग्री इंटू tan 3 डिग्री डैश 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 tan ना, tan 88, ये 88 है, क्या है 88 है ना, tan 88 डिग्री और tan 89 डिग्री का मान होगा। तो देखते हैं, ऑप्शन है 0, 1/2, 1/2 और 1, तो कैसे होगा देखते हैं। देखिए आपको दिया है tan 1 डिग्री इंटू tan 2 डिग्री इंटू tan 3 डिग्री डैश 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 tan 88 डिग्री इंटू tan 89 डिग्री, ये आपको क्वेश्चन दिया। तो 1 डिग्री जब 89 से मिलेगा तो आप कहेंगे सर 90 हो जाएगा, tan 90। 2 डिग्री 88 से मिलेगा तो आप कहेंगे सर 90 होगा। 3 डिग्री 87 से मिलेगा तो आप कहेंगे सर 90 होगा। तो ऐसे पेयर बनता रहेगा ना, ऐसे पेयर बनता रहेगा, लेकिन बीच में एक tan 45 जो है वो अकेला फंस जाएगा। tan 45 जो है कैसे फंस जाएगा अकेला, क्योंकि अगर हम इसमें 35 जोड़ें तो बताइए कितना होगा, 5 5 10 4 3 7 1 8, आप कहेंगे सर 80 होगा। अगर 45 जोड़े तो 90 होगा, लेकिन आप बताइए यहाँ से यहाँ तक के बीच में tan 45 तो केवल एक ही बार आएगा ना, 2 बार तो आएगा नहीं। और जब 2 बार नहीं आएगा तो 1 बार आएगा, और tan 45 का मान कितना होता है 1, आप कहेंगे सर इसका आंसर तो 1 होगा एकदम। तो ऑप्शन नंबर डी आपका जो है वो क्या है, करेक्ट होगा। अगला है 12 नंबर, यदि tan अल्फा प्लस कॉट अल्फा बराबर 5, क्या tan अल्फा प्लस कॉट अल्फा बराबर 5 हो तो tan स्क्वायर अल्फा प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा का मान होगा। अब इसका ट्रिक देखिए, ट्रिक क्या होता है। दिया है सवाल कि tan अल्फा प्लस कॉट अल्फा बराबर 5, तो हमसे पूछा है tan स्क्वायर अल्फा प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा बराबर क्या होगा। तो इसकी ट्रिक ये कहती है बच्चों कि जो दिया हो पहले उसी का स्क्वायर कर देते हैं, तो 5 के स्क्वायर 25, 5 के स्क्वायर 25, और उसी 25 में से 2 घटा देंगे तो आपका आंसर हो जाएगा 23। तो tan स्क्वायर अल्फा प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा का मान कितना होगा, 23 होगा। क्लियर, तो कितना होगा 23। तो ऑप्शन नंबर देखते हैं कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। अगला लास्ट क्वेश्चन है इसका 13 नंबर। 13 का है कि किसी वृत्त पर एक बाह्य बिंदु से खींची जाने वाली स्पर्श रेखाओं की अधिकतम संख्या होगी। तो कहा एक वृत्त है, क्या कहा है दोस्तों, एक वृत्त है, तो ये एक वृत्त है, इसके बाहर एक बिंदु है,
ये एक वृत्त है, इसके बाहर एक बिंदु है, इससे स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी खींची जा सकती है? तो आप कहेंगे कितनी? अरे वाह सर वाह, 2। कितनी? 2 है आंसर। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। आइए चलते हैं 14 नंबर ऑप्शन पे। 14 नंबर आपको कहा है कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 4:9 है ना। मतलब दो आपका ये त्रिभुज था और इसका जो क्षेत्रफल था, क्या था? क्षेत्रफल का अनुपात जो था वो 4:9 था। जो क्षेत्रफल था उसका अनुपात क्या था? 4:9। तो हमसे पूछ क्या रहा है? पूछ रहा है भुजाओं का अनुपात क्या होगा? भुजाओं का अनुपात। अच्छा ये बताइए, आज तक आपने जिसके भी क्षेत्रफल निकाले हैं वो हमेशा बढ़ा है कि घटा है? बताइए। जैसे मैंने कहा कि एक वर्ग की भुजा, क्या? जैसे मैंने कहा क्या कि एक वर्ग की भुजा, किसकी भुजा? वर्ग की भुजा। वर्ग की भुजा ए बराबर आपका 3 सेंटीमीटर दिया है। कहा है कि एक वर्ग की भुजा कितना दिया? 3 सेंटीमीटर दिया है। और आपसे पूछ रहा है कि वर्ग का क्षेत्रफल बताइए। वर्ग का क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल का सूत्र होता है ए स्क्वायर। वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? ए स्क्वायर। तो ए के स्थान पे 3 है तो 3 का स्क्वायर अर्थात 9। तो बताइए बढ़ा है कि घटा है? आप कहेंगे नहीं सर, भुजा से जब क्षेत्रफल निकालते हैं तो बढ़ता है, अर्थात जब क्षेत्रफल से भुजा निकालेंगे तो आप कहेंगे अरे सर वाह, क्या कॉन्सेप्ट आप बताया। मतलब क्षेत्रफल से अगर भुजा निकालेंगे तो घटेगा, लेकिन भुजा से क्षेत्रफल निकालेंगे तो बढ़ेगा। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ है। ये क्षेत्रफल था त्रिभुज का 4:2, तो इसका अनुपात पूछा है किसका? भुजा का, तो मतलब घट जाएगा। तो 4 का 2 और 9 का 3, तो आप कहेंगे ऑप्शन 2:3 होगा। तो ऑप्शन देखते हैं कौन सा इसमें सही है। 2:3 ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। अगला बिंदु ए बी और बी माइनस ए के बीच की दूरी। ठीक, तो आपको ये दूरी सूत्र याद होना चाहिए। तो दूरी सूत्र क्या कहता है? ए और बी दिया है और क्या दिया है? बी माइनस ए, बी कामा माइनस ए की दूरी पूछा है। क्या पूछा है? दूरी। तो दूरी सूत्र डी बराबर होता है करड़ी में x1 माइनस x2। तो ये पहला है x1, तो a माइनस x2 b का होल स्क्वायर प्लस b और माइनस माइनस प्लस a का होल स्क्वायर। अब इसका सूत्र तोड़ेंगे। ये हुआ a माइनस बी का होल स्क्वायर, अर्थात a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस 2ab। और ये सूत्र बना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, क्योंकि प्लस वाला है। ठीक, यहाँ से प्लस 2ab माइनस 2ab कैंसिल। ये ए स्क्वायर ये स्क्वायर मिलकर 2a स्क्वायर, बी स्क्वायर मिलकर 2b स्क्वायर करड़ी में। तो ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो भी हो। बताइए देखते हैं ऑप्शन कौन सा है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। क्लियर। नेक्स्ट है 8 के प्रथम 15 गुणजों का योगफल। 8 के प्रथम 15 गुणजों का योगफल। तो सबसे पहले 8 का इसमें गुणा कर ले तो कितना आ जाएगा? 120। आप कहेंगे मतलब 1 से 8 तक जो गिनती होगी वो 120 होगी। इसी प्रकार से 8 बार करना है ना, तो 120 गुणे फिर 8 कर देंगे तो बराबर आ जाएगा आंसर। तो 15 8 120 और 12 8 96 अर्थात 960 नहीं आए। देखिए कहा है कि 8 के प्रथम 15 गुणज। गुणज का मतलब क्या होता है? गुणज का मतलब होता है पहाड़ा। 8 का पहाड़ा हमें पढ़ना है। 8 का पहाड़ा पढ़ना है। जैसे 8 का पहाड़ा पढ़ेंगे 10 बार तो हो जाएगा 8 दहा में 80। क्या हो जाएगा? 8 दहा में 80। फिर 8 का पहाड़ा और पढ़ेंगे तो 8 ना, तो 15 गुणज हमें चाहिए। तो इसका क्या करेंगे? पहले इसमें गुणा कर लेंगे। 8 गुणे 15 15 अट्ठे 120। जो 120 आएगा उसी का फिर इसमें गुणा कर देंगे तो 12 अट्ठे 96 960। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? उसमें करेक्ट हो जाएगा। जो भी ऐसा दिया हो ऐसा करना है। तो हो गया 960। अगला है एक छड़ की लंबाई उसकी छाया के अनुपात। मैंने ट्रिक बताया था कि जब भी 1:3 दिखाई दे, 1:3
जब भी ये ऐसा रेशियो दिखाई दे तो 30 अंश पे डायरेक्ट टिक लगा दो। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। तो ये ट्रिक हो गया। अगला है त्रिज्या आर के एक वृत्त के कोण थीटा वाले त्रिज्यखंड के संगत चाप की लंबाई। तो क्या पूछा? चाप की लंबाई पूछा है। तो चाप की लंबाई क्या होता है? तो चाप की लंबाई का सूत्र मैंने आपको लिखाया था। क्या लिखाया था? थीटा बटा 180 और पाई आर। तो पाई आर थीटा बटा 180 मैंने लिखाया था आपको चाप की लंबाई सूत्र। लेकिन इसमें क्या दिया? थीटा बटा 360 दिया है और 2 पाई आर दिया है। तो मतलब 2 से काटेंगे तो 180 आएगा। तो मतलब यही आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, थीटा बटा 360 गुणे 2 पाई आर। क्योंकि और सब में देखिए यहाँ स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर तो नहीं है बट यहाँ 2 है और यहाँ 180 है। तो 2 से इसी में भाग देंगे 90 आ जाएगा, जो कि गलत माना जाएगा क्योंकि नीचे क्या होता है? 180 होता है। ठीक ना। 19 नंबर आपसे कह रहा है कि यदि एक वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है ना। वृत्त की जो परिधि है और क्षेत्रफल है, परिधि का सूत्र क्या होता है? वृत्त की परिधि। आप कहेंगे सर परिधि की सूत्र तो हमें पता है 2 पाई आर होता है। तो मैं भी कहूँगा एकदम सही। और वृत्त का क्षेत्रफल भी आपको पता है, कहेंगे पाई आर स्क्वायर, ये भी सही है। और क्या कहें? संख्यात्मक रूप से बराबर है। ठीक, संख्यात्मक रूप से बराबर हैं या समान हैं तो उस वृत्त की त्रिज्या होगी क्या? 2 मात्रक, पाई मात्रक, 4 मात्रक, 7 मात्रक। देखते हैं। तो संख्यात्मक रूप से बराबर है, ये कौन सा सवाल है? सवाल नंबर 19। कितना है? 19 वाला नंबर। तो क्या होगा? अब संख्यात्मक रूप से बराबर मतलब 2 पाई आर बराबर है पाई आर स्क्वायर के। तो मतलब ये एक आर कैंसिल, ये पाई से पाई कैंसिल। तो आर का मान क्या है? त्रिज्या हमसे पूछा है, तो आई की मान 2 मात्रक। कितना मात्रक? 2 मात्रक। क्लियर आया होगा आपको अच्छे से। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या होगा? करेक्ट हो जाएगा, 2 मात्रक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20 आपसे क्या कहा है देखते हैं। यदि एक घन का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब तो उसकी भुजा। आप बताइए आप घन का आयतन क्या होता है? आप कहेंगे सर घन का आयतन तो थोड़ा याद नहीं आ रहा है। तो कोई बात नहीं, मैं बताऊंगा। जो दिया है वही सूत्र लगाना है। तो घन का आयतन है कितना? 64 सेंटीमीटर क्यूब। 64 सेंटीमीटर क्यूब है घन का आयतन। ठीक, तो आयतन, घन का आयतन का सूत्र होता है ए क्यूब। तो ए क्यूब बराबर है 64 के। ए क्यूब किसके बराबर? 64 के। आप कहेंगे सर 64 भी किसी का घन होता है हमारे ख्याल से, तो 4 का होता है। एकदम सही। तो क्यूब से क्यूब कैंसिल, तो ए बराबर कितना है? 4। और आपको क्या कहा था? घन की भुजा बताइए, घन की भुजा। तो ये क्या है आपका? भुजा। तो खत्म, 4। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा करेक्ट है? बी वाला। ठीक, ऑप्शन नंबर बी वाला आपका क्या है? करेक्ट है। अगला है सभी खंड कीजिए। 2 नंबर के क्वेश्चन आ गए। सभी खंड कीजिए। ये टोटल कितने होते हैं? 12 क्वेश्चन होते हैं और 12 मिलाकर टोटल 6 क्वेश्चन होते हैं और 6 कितने नंबर के होते हैं? 2-2 नंबर के। तो 6 दूनी 12 नंबर। ये टोटल 12 नंबर के आपके हैं। तो पहला है 1 द्विघात समीकरण x स्क्वायर प्लस 2x माइनस पी बराबर 0 का मूल -2 है तो p का मान ज्ञात कीजिए। तो आइए देखते हैं इसका सल्यूशन। क्या दिया सवाल आपको? एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस पी, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस पी बराबर 0 का एक मूल मतलब वो x का मान दिया है कितना? -2। तो p बराबर आपसे पूछ रहा है, तो रखते हैं x के स्थान पे। -2 का स्क्वायर प्लस 2 गुणे -2 माइनस p बराबर 0। तो 2 का स्क्वायर 4 और माइनस प्लस माइनस 4 और माइनस p बराबर 0। -4 + 4 कैंसिल, तो p का मान कितना आ गया? 0। आप कहेंगे जो 0 होगा वही सही होगा, मतलब इसमें तो विकल्प है नहीं, तो यही होगा p का मान। ठीक, p का मान यही होगा। आशा है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ ना आया हो तो आप कमेंट कीजिएगा, भर भर के कमेंट कीजिए। सर नहीं आया फिर बताइए, मैं फिर बताऊँगा। जब तक नहीं आएगा तब तक बताऊँगा। कम दिनों में अच्छे तैयारी करवाऊँगा, टेंशन नहीं लेने का। अगला है
सिद्ध कीजिए कि 3 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो आइए देखते हैं। दूसरे का दूसरा क्या सिद्ध करना है? 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो मान लेंगे, माना 3 + √2 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है जो कि P/Q के बराबर है। और जब कोई चीज़ P/Q के बराबर है तो मतलब वो परमेय होगा। तो ठीक है, उतनी देर के लिए परमेय हो गया P/Q। क्या करना है हमें इस तरह के सवालों में? क्या करना है? करड़ी वाली संख्या को हमेशा अकेल बना देना है। तो अकेल करने के लिए इस 3 को मार के यहाँ से भगाएंगे, और जब भगाएंगे तो इधर आ जाएगा, तो इधर बचेगा √2 और P/Q माइनस √3 और बटा 1। सही ना? अरे भैया ये दोनों साथ थे, बहुत मित्रता थी, तो दोनों में फूट डालना है। फूट डाल दिए तो ये साला भाग गए इसके पास, और जब इसके पास भाग के चला आया तो इसका साथी बन गया। अब दोनों दुश्मन मारेंगे इसे, और ये सिद्ध हो जाएगा कि ये एक अपरिमेय संख्या है। ठीक हो गया। तो √2 बराबर 1 का इसमें गुणा तो P, और Q का इसमें गुणा तो √3Q, और बटा Q का 1 में गुणा तो Q ना। अब बस अब लिखना ही है, लिख देंगे। चूँकि ये देखिए परिमेय संख्या है, चूँकि P - 3 Q√3 ना, Q√3 कहाँ आ गया जी? यहाँ पर 3 है, ये 3Q और बटा Q एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है, जबकि बचा क्या है? √2। √2 एक अपरिमेय संख्या है। परिमेय संख्या कभी भी अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होता है। हाँ, इसलिए विरोधाभास से हमारा यह मानना थ्री + √2 एक परिमेय संख्या है, यह कथन सर्वथा गलत है। यही लिखना पड़ता है बहुत, इसमें गलत है। इसलिए 3 + √2 डज नॉट इक्वल टू P/Q। खत्म, ये तो सिद्धम। ठीक, ऐसे ही कर देना है। अगला है तीसरा क्वेश्चन, इसका देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन आपका क्या है? तीसरा है, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 36 डिग्री है, तो कोण ज्ञात कीजिए। ठीक, तो ये आप एक बार अपने कोशिश कीजिएगा, और नहीं आएगा तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं बताऊंगा। हाँ, तब तक इसको देखते हैं। वर्ग अंतराल 10 से 20, 20 से 30 इतना है, इतना बहुलक ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? बहुलक ज्ञात करना है। तो आइए करते हैं। कितना है? 10 से लेकर 70 तक चलना है। तो यह वर्ग अंतराल, तो 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60 और 60 से 70, ये हुआ। उसके बाद क्या दिया है? 14, 13, 12, 20, 14, 13, 12, 20। फिर क्या दिया है? 11 और 15, 11 और 15, ये क्या है? 12 तक, 12 तक। अब इसमें कुछ नहीं करना है, सबसे सरल होता है ये ना 2 नंबर के लिए। तो बहुलक बराबर सूत्र लिखना है। तो बहुलक बराबर क्या लिखेंगे? L +
ब्रैकेट में F1 माइनस F0 और बटा होता है 2F1 माइनस F0 और माइनस F2 मल्टीप्लाई H, ये सूत्र। तो सबसे पहले हम F1 का पता लगाते हैं। क्या पता लगाते हैं? F1 का, क्योंकि F1 के माध्यम से ही सबका पता चलता है। तो F1 बारंबारता में वही होता है जो सबसे ज़्यादा बार आया है। तो 14 आया, 13 आया, 12, 20, 11 कि 15? आप कहेंगे सर 20, तो इसलिए ये F1 हो गया, ठीक। और इसके जस्ट पीछे वाला F0 और इसके जस्ट आगे वाला F2, और ये आपका बहुलक वर्ग 40 से 50। तो ये जो 40 होता है इसमें, ये आपका होता है क्या? L, तो ये हो गया 40। फिर ये F1 जो है वो 20 है, और माइनस F0 जो है वो आपका कितना है? 12 है, और बटा 2 गुणे 20 माइनस 12, और माइनस F2 जो है आपका कितना है? F2 11 गुणे H का मान निकालने के लिए क्या करते हैं? वर्ग वाले में जो बड़ा होता है वो छोटा होता है, उसको घटा देते हैं तो आपका H आ जाता है, तो गुणे 10। क्लियर? अब रखते हैं 40 है तो 40 उतारते हैं हो गया 40 प्लस ब्रैकेट में 20 में से 12 घटाएंगे तो 8 आ जाएगा, और बटा 20 दूना 40 और माइनस 12 और 11 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 23 और गुणे 10। अब आगे करेंगे, क्या हो जाएगा? 40 प्लस 8 बटा 40 में से 23 घटाएंगे तो कितना आएगा? 17। कितना आएगा? 27, क्योंकि 10 में से 3 गए 7, और ये हो गया कितना? 3, और 3 में से 2 गए 17, सही था। और गुणे 10 का इसमें गुणा कर लेंगे तो 40 प्लस 80 और बटा 17, ठीक। 17 का इसमें क्या करेंगे? गुणा, इसका इसमें गुणा, इसका इसमें गुणा, 17 का इसमें 17 34 अधिकांश 17 चौक 68, तो 680 और प्लस 80 और बटा 17, इसे जोड़ देंगे तो 8 8 16 720 बटा 17, ये भाग दे देना, जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो ये आपका 2 नंबर इससे मिलेगा। क्लियर? आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्या कहा है? क्वेश्चन है 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 30 अंश है। अब पाई के मान 22/7 का प्रयोग करना है। तो आइए, क्या दिया है कि त्रिज्या जो है 14 सेंटीमीटर है, त्रिज्या r बराबर 14 सेंटीमीटर, और जब r बराबर 14 सेंटीमीटर है और थीटा बराबर 30 अंश है, तो आपसे कहा है कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो चैप्टर नंबर 11 याद कीजिए, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल मैंने एकदम रटा दिया था आपको, क्या था? पाई r स्क्वायर थीटा बटा 360। तो पाई के मान 22/7 रखना है, कहा है। r का मान आपको दिया कितना? 14, तो 14 गुणे 14, थीटा का स्थान पर 30/360, ये 0 से ये 0 खत्म, 3 से 12 आएगा, ठीक। और 7 से ये खत्म 2, और 2 से ये खत्म 6, और 2 से ये खत्म 3, और 3 से ये खत्म 2 से ये खत्म 11, और कुछ नहीं कटेगा। तो नहीं कटेगा, 11 गुणे 14 करेंगे तो 11 चौक 44, 4 हासिल 1, 44 4 हासिल 4, और 11 1 11, 11 4 15, 154 बटा कितना? 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका फाइनल आंसर होगा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। कोई प्रॉब्लम हो तो बता दीजिए, और गुणा करने में आप कैलकुलेशन तेज कीजिए। इस प्रकार से 12 नंबर पूरा क्वेश्चन समाप्त हुआ, जिसमें से मैंने आपको ये वाला का होमवर्क दिया है, तो आप इसे करके दिखाएंगे ना। हम इतना हिंट दे रहे हैं, क्या है कि 2 संपूरक कोण। संपूरक कोण किसे कहते हैं? तो आप कहेंगे 2 कोणों का योग जब 90 हो, अर्थात मान लिया कि माना बड़ा कोण x डिग्री है और छोटा कोण y डिग्री है। बड़ा कोण x डिग्री और छोटा कोण y डिग्री, और दोनों को जोड़ने पर 180 आता है, तो x प्लस वाई बराबर 180। अब क्या है फिर? बड़ा कोण, तो बड़ा कोण क्या था? x, छोटे कोण से 36 अधिक है, तो छोटा कोण y प्लस 36, ठीक। ना हो तो मैं बता ही दे रहा हूं, देख लीजिए ना। कौन सा है? दूसरे का मतलब 21 नंबर का पार्ट नंबर सी, 21 का पार्ट नंबर सी आपका। माना
बड़ा कोण x डिग्री तथा छोटा कोण y डिग्री और दोनों को मिला दें अर्थात संपूरक। संपूरक का परिभाषा होता है संपूरक। संपूरक परिभाषा हो दो कोणों का योग 180, तो दोनों को जोड़ने पर 180, तो x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री। समीकरण नंबर फर्स्ट। दूसरा आपसे कहा है कि बड़ा कोण, तो बड़ा कोण x है, वो छोटे कोण से, तो छोटा कोण y है, से 36 अधिक है, तो प्लस 36 बराबर। समीकरण ये प्लस वाई है, दे रहा है माइनस वाई, तो एक्स माइनस वाई बराबर 36 डिग्री। समीकरण नंबर 2 आपका रेडी। अब एक और दो देखिए, दोनों समान है ना, तो x प्लस वाई बराबर 180 और x माइनस वाई बराबर 36। दोनों चिन्ह अलग अलग है, तो इसलिए क्या लिखेंगे, जोड़ने पर। जोड़ने पर ये कैंसिल, x x 2x और ये जोड़ देंगे कितना, 8 3 11 216। दो इसी डिवाइड करेंगे तो x बराबर कितना, 2 1 के 2 0 2 8 16, 108 डिग्री आपका बड़ा कोण आ गया। कौन सा कोण आ गया, बड़ा कोण। कितना आ गया, बड़ा कोण कितना, 180 डिग्री। ये x का मान समीकरण 1 में रख दे चाहे 2 में रख दे, उससे आपका क्या आ जाएगा, छोटा कोण। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 आपका है x प्लस वाई बराबर 180, x के स्थान पे 108, x का स्थान पे 108 प्लस वाई बराबर 180, तो y बराबर 180 माइनस 108, तो y बराबर कितना, 10 में 60 गया 4, 10 में 60 गया कितना 2, 10 में 60 गया 2, और ये कितना हो गया 17 ना, मतलब 7, और 7 में से 0 जाएगा तो 7, तो 72 डिग्री आपका छोटा कोण 72 और बड़ा कोण 108 डिग्री होगा। आशा है कि आपको समझ में आया होगा। फिर से एक बार समझाता हूँ। कहा है कि संपूरक, दो संपूरक कोण, तो संपूरक कोणों का मतलब होता है कि दो कोण को मिलाकर 180 होना चाहिए। संपूरक कोण का मतलब क्या होता है, दो कोण का मिलाकर 180 होना चाहिए। जिसमें से मैंने बताया कि कहा है कि बड़ा कोण छोटे कोण से 36 अधिक है। बड़ा कोण छोटे कोण से कितना अधिक है, 36। देखिए क्वेश्चन में आपको कहा है बड़ा कोण छोटे कोण से 36 अधिक है। तो जब बड़ा और छोटा कोण दे दिया नाम, तो इसलिए हमें पहले से मानना पड़ेगा कि बड़ा कोण x है, छोटा कोण y है। अगर यही न दिया होता तो हम मान लेते कि पहला कोण x दूसरा कोण y, और दोनों को जोड़कर संपूरक बना देते 180। लेकिन बड़ा और छोटा नाम दिया, तो इसलिए बड़ा छोटा मानना पड़ेगा। तो माना बड़ा कोण x छोटा कोण y और दोनों को मिलाकर 180 अर्थात संपूरक है। और फिर बड़ा कोण जो है x छोटे कोण से अर्थात y से 36 अधिक है, प्लस 36, छोटे कोण में 36 जोड़ देंगे। क्यों जोड़ेंगे, क्योंकि बड़े कोण के बराबर करना है। तराजू जब तक बराबर नहीं होगी तो कैसे बताएंगे हम, तो इसलिए दोनों को बराबर करने के लिए छोटे कोण में हम जोड़ देंगे और बड़े कोण को कम कर देंगे, अर्थात x बराबर y प्लस 36। ठीक, क्लियर। 22 नंबर है, किन्हीं 5 खंडों को हल कीजिए, जिसमें से 6 खंड आते हैं और 4 नंबर के, तो 6 24 नंबर के ये क्वेश्चन आता है पूरा। अगर आप 6 खंड कर देंगे तो 24 नंबर आपको मिल जाएगा। ठीक, ये क्या समीकरण x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0 तथा 2x प्लस 4y माइनस 12 इक्वल टू 0 दो रेल पटरियों को निरूपित करते हैं, इसे ज्यामितीय विधि से व्यक्त कीजिए। तो ये आपका आ गया लंबा क्वेश्चन, और ज्यामितीय विधि जो कि 2 साल से कटी हुई थी, मतलब इससे पहले अगले साल थी, उससे भी पहले ये कटी हुई थी। अर्थात अभी क्या चल रहा है, क्या 26 चल रहा है, 25 में था, 24 में था, 23 में ये कटा था, तो नहीं आता था, लेकिन अब की इससे आने की संभावना है। ठीक, तो ये ज़्यादा क्वेश्चन आता है। क्या समीकरण x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0 और 2x प्लस 4y माइनस 12 दो रेल पटरियों निरूपित करते हैं। तो इसे हम अगले वीडियो में सॉल्व करके बताएंगे, क्योंकि काफ़ी लंबा पड़ेगा। और देखते हैं, ये अगर सिंपल हो ये बता दे पहले। एक ठोस एक अर्ध, ये टफ नहीं है, बस समझाना पड़ेगा थोड़ा ज़्यादा। एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े
एक शंकु के आकार का है, एक ठोस है जो अर्धगोले पर खड़ा है। और किसके आकार का है? शंकु के आकार का। ठीक, मतलब एक अर्धगोला है और उस पर एक शंकु खड़ा है। तो आइए देखते हैं इसका चित्र पहले। ठीक, एक ठोस है जो एक अर्धगोले पर शंकु के आकार का खड़ा है, तो ये अर्धगोला हो गया। हाँ, और इस पर एक शंकु है, ये शंकु ये खड़ा है अर्धगोले पर। आगे देखते हैं फिर, जिनकी त्रिज्याएं 2 सेंटीमीटर, मतलब शंकु की भी और अर्धगोले की भी दोनों की त्रिज्याएं 2 सेंटीमीटर है। आगे, तथा शंकु की तिर्यक ऊंचाई 2 करड़ी 2। बहुत सही, शंकु की तिर्यक ऊंचाई 2 करड़ी 2। ठीक, आगे, इस ठोस का आयतन ज्ञात कीजिए। बहुत सही, ठोस का आयतन निकालना है। तो अर्धगोले का फार्मूला और शंकु का फार्मूला आपको पता होना चाहिए, तो आप इसे निकाल देंगे ना। तो मैंने आपको चित्र बना कर दिया है, तो आप चित्र समझ के अब निकालेंगे और कमेंट करेंगे कि सर नहीं आया तो मैं वीडियो बनाऊंगा। ठीक, आगे का क्वेश्चन इसका देखते हैं। सी वाला पार्ट, जो सी वाला पार्ट है इसमें है, देखिए ये वाले में, कि एक मोटर बोट जिसकी स्थिर जल में चाल इतना है और 24 धारा इतना, प्रतिकूल इतना 1 घंटा अधिक लेता है, धारा की चाल ज्ञात कीजिए। अगला है टी स्क्वायर माइनस 15 शून्यंकों और गुणांकों के बीच संबंध और सत्यता की जांच कीजिए, शून्यंक भी ज्ञात कीजिए। 4 नंबर। फिर दी गई आकृति में, ये चैप्टर नंबर 6 का है, ये आ गया अब वाला, ये है चैप्टर 8 का, और ये क्या है? दीर्घोत्तरीय प्रश्न, अर्थात 6 नंबर वाले। तो 6 नंबर वाले क्वेश्चन है, देखिए, एक मीनार के झंडे में इतना लगाए अथवा में एक एपी के प्रथम 7 पदों का योगफल 49, प्रथम 17 पदों का योगफल 289, 3 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। अगला है, सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई सरल रेखा अन्य 2 भुजाओं को, मतलब ये थेल्स प्रमेय है। और अथवा में दिया है साइन थीटा कॉस थीटा वाला, ट्रिग्नोमेट्री का। फिर एक गोलाकार कांच के बर्तन में बेलन के आकार की गर्दन लगी है, ये है। उसके बाद अथवा में दे दिया है क्या? चैप्टर नंबर 3 का। ठीक, तो ये सभी क्वेश्चंस थे, और एक क्वेश्चन मैं उसमें भूल गया था 2 नंबर वाले में, तो ये मैंने यहाँ लास्ट में दे दिया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 का एफ वाला पार्ट यहाँ है, सिद्ध कीजिए 1 प्लस साइन थीटा। इसको आइए बता देते हैं, क्या 1 प्लस साइन थीटा बटा कॉस थीटा, 1 प्लस साइन थीटा बटा कॉस थीटा और प्लस कॉस थीटा बटा 1 प्लस साइन थीटा, और सिद्ध क्या करना है? 2 सेक थीटा, 2 सेक थीटा। क्या करना है आपको? कुछ नहीं करना है, इसका इसमें गुणा करना है। इसका इसमें गुणा करेंगे तो 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ए प्लस बी दोनों है, और ये कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इसको ए प्लस बी का होल स्क्वायर सूत्र पे तोड़ देंगे। ठीक, ये कॉस का इसमें क्यों नहीं गुणा किया अंदर? क्योंकि कॉस का उल्टा सेक, और सेक हमें ले आना है इसलिए। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर 1 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और बटा कॉस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। यहाँ तक आपको आया होगा, क्योंकि ए प्लस बी का होल स्क्वायर तो पता है, और नहीं पता है तो याद कीजिए क्या होता है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर सूत्र होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो उसी पर रखें, देखिए ए स्क्वायर अर्थात 1, बी स्क्वायर अर्थात ये, और 2ab, तो 2 इंटू ए इंटू बी, तो हो गया 2 साइन थीटा प्लस कॉस स्क्वायर। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा एक तरफ कर लेंगे, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये एक तरफ, और ये 1 प्लस 2 साइन थीटा एक तरफ, और बटा कॉस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। ठीक, अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आप सूत्र जानते हैं 1 होता है, 1 ये हो गया, 1 ये हो गया, और 2 साइन थीटा ये हो गया, और बटा कॉस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। ठीक, ये साइन है आपका, ये देखिए 1 1 2 और प्लस 2 साइन थीटा, और बटा कॉस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। क्लियर?
अब यहाँ से 2 देखिए कॉमन है, क्योंकि यहाँ भी 2 यहाँ भी 2, तो 2 कॉमन, तो बचा क्या 1 प्लस साइन थीटा बटा कॉस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। ये हो गया, ये ख़त्म, तो बचा क्या 2 बटा कॉस थीटा, और 2 बटा कॉस क्या होता है उल्टा सेक थीटा। यही हमें प्रूफ करना था। आशा है कि आपको अच्छे से आया होगा। अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और मैंने जो दिखाया है वो आप सॉल्व करिएगा, ना आए तो हमसे कमेंट में पूछिएगा। तो थैंक यू। और हाँ, ये आपको पेपर चाहिए तो मैं इसे अपने पोस्ट में डाल दूंगा, जिससे आप अपने प्रैक्टिस कीजिए देख देख के ना।